हाय एवरीवन, व्हाट्सअप एंड वेलकम टू माय चैनल एफएम विथ मी। तो आज के लिए मेरा जो टॉपिक है ना वो है 3D। आज हम 3D पे बात करेंगे। लोगों को पता ही नहीं है कि 3D क्या है, 4D क्या है। मतलब सीरियसली क्या है, कोई मैथ की क्लास है क्या, कुछ मैथ चल रहा है? वेल नोप। चलो समझते हैं कि 3D और 4D क्या होती है एंड हाउ टू डील विथ इट। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि 3D क्या होता है। 3D, थर्ड डायमेंशन। इट सिंपली मीन्स योर करेंट रियलिटी। जो तुम अभी अपने सामने देख रहे हो, ठीक है, तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है, क्या तुम सुन रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो अभी करेंट रियलिटी में, ठीक है, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि 3D इज इक्वल टू आउटर वर्ल्ड, ठीक है। वी आर नॉट टॉकिंग विद इन योर बॉडी, नो। आउटर वर्ल्ड जो तुम अभी अपना आंखों से देख रहे हो, सुन रहे हो, ठीक है, वो होती है 3D। अब 4D सुनते हैं क्या होता है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि 4D क्या होता है। 4D ये तुम्हारे यहाँ जो चल रहा है, ठीक है, इनसाइड ऑफ योर बॉडी, नॉट एक्चुअली बॉडी बट इनसाइड इन योर माइंड, ठीक है। तुम अपने मन में जो सोच रहे हो, जो मान रहे हो, जो भी तुम्हारा एजम्पशन वगैरह 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 जो तुम यहाँ पे चला रहे हो, वो सब तुम्हारी 4D है। ये है बेसिक डिफरेंस 3D और 4D के बीच में। 3D आउटसाइड, 4D इनसाइड हेयर, ठीक है। तो लोग कहते हैं कि हाउ टू डील विथ 3D, मतलब उन लोगों से 3D समझ हो नहीं रहा है, हैंडल नहीं हो रहा है, ठीक है। 4D में यानी तुम मन में तो अपने एफर्म कर रहे हो, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। पर 3D तुमको नेगेटिव दिखा रही है, अपोजिट दिखा रही है, बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टिंग दिखा रही है। तुम्हारा एफर्मेशन जो है उससे बिल्कुल अपोजिट दिखा रही है। तुम लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि 3D में हो क्या रहा है। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। 4D में यानी अपने माइंड में सपोज मैं अफर्म कर रही हूँ, माई लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, माई लाइफ इज सो परफेक्ट, एवरीथिंग इज वर्किंग इन माई फेवर, एवरीथिंग ऑलवेज वर्क्स आउट फॉर मी, ओके। बट 3D में मुझे क्या दिख रहा है? कुछ भी मेरे फेवर में नहीं है, सब उल्टा पुल्टा रहा है। मेरी लाइफ मेरे अफर्मेशन के अकॉर्डिंग ही नहीं है, मतलब सब कुछ एकदम उल्टा पुल्टा हो रहा है, मेरी लाइफ सेटिच नहीं है। तो आप सोचो, मैं 4D में अफर्म क्या कर रही हूँ, 3D में मुझे दिख क्या रहा है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि 3D को इग्नोर करो। कैसे समझते हैं? मैं अपनी टेक्निक बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ 3D से डील करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, इग्नोर करना, देखो शुरुआती अगर तुम स्टेज पर हो इस लॉ ऑफ अजम्पशन की जर्नी में, तो शुरुआत में थोड़ा मुश्किल होता है। बट जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में कहा था, परसिस्ट करो। परसिस्ट करोगे तो यूँ ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ता, बस मेरे तो एक ही हफ्ता लगता है, उसके बाद बस सब ठीक हो जाता है, ठीक है। तो हाउ आई डू इट, मुझे रोबोटिक एफर्मेशन पसंद है, ठीक है, और मैं रोबोटिक एफर्मेशन करती हूँ। तो मैंने अपने एक शॉर्ट में भी डाला कि मैं रोबोटिक एफर्मेशन कैसे करती हूँ ना। मैं ना ऐसे करती हूँ जैसे कि मेरे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में डिबेट चल रही हो, ठीक है। और मैं हूँ कॉन्शियस माइंड की तरफ से, सबकॉन्शियस मुझे कह रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब बेकार है, ब्ला ब्ला, सब ओल्ड बिलीव हो रहे हैं, ठीक है। बट कॉन्शियसली मैं अपने आप को बता रही हूँ कि ना, एवरीथिंग इज वर्किंग इन माई फेवर। उल्टा दिख रहा है, सब कुछ बेकार हो रहा है 3D में, इट्स ओके, एवरीथिंग इज वर्किंग इन माई फेवर, एवरीथिंग इज परफेक्ट, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल, माई लाइफ इज परफेक्ट। सोचो, मतलब 3D मुझे अपना पूरा ज़ोर से, मुझे अपना पूरा ज़ोर लगा रही वो कि वो मुझे तोड़ सके, मुझे हरा सके नेगेटिव दिखा करके, ताकि मैं वापस से अपने ओल्ड पैटर्न्स पे चली जाऊँ, वापस से नेगेटिव सोचने लग जाऊँ। और यही तो 3D चाहता है, यही तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड के ओल्ड पैटर्न चाहते हैं कि तुम हार मान जाओ और तुम छोड़ दो, डिटेक्टिव वेक्टिंग मत करो, क्योंकि मैं कंफर्टेबल हूँ अपने इस ओल्ड बिलीव्स में जो है मेरे अंदर, चेंज मत करो। योर 3D इज़ लाइक दिस, ऐसा कहती होगी, मतलब तुम एज्यूम कर लो, ठीक है। तुम्हारी 3D चाहती है कि तुम मत बदलो, तुम्हारा सबकॉन्शियस जो ओल्ड पैटर्न है वो चाहता है कि तुम ना चेंज करो उसे। बट अगर तुम्हें कॉन्शियसली, या तुम अगर तुम चाहते हो कि नहीं मुझे लाइफ चेंज करनी है, मुझे नहीं रहना है पुराने ओल्ड बिलीव्स में, ठीक है, तो परसिस्ट करो। मैं पर्सनली रोबोटिक एफर्मेशन करना पसंद करती हूँ। 3D मुझे कह रही कि नहीं ऐसा नहीं है, बट मैं कॉन्शियसली कर रही हूँ ना, इट्स परफेक्ट, इट्स परफेक्ट। और जब तक, और मैं ऐसा ना तब तक करती हूँ जब तक हम दोनों में से कोई एक हार ना मान ले। और ऑब्वियसली आई एम द गॉड ऑफ माई रियलिटी, आई एम ऑलवेज अ विनर, सो जीतना मुझे ही है, आई नो। मैं तब तक बोलूँगी, जब तब तक अपने आप को याद दिलाऊंगी जब तक मैं ना जीतूँ। और सबकॉन्शियस को, ओल्ड बिलीव्स को तो हराना ही है मुझे, हारना तो मुझे लिखा ही नहीं है, मतलब। ये थी मेरी पहली टेक्निक जो मैं करती हूँ, विच इज़ रोबोटिक एफर्मेशन। सेकेंड है फेक सिनेरियोज बनाना। हाँ, मैं ये करती हूँ कभी कभी, जैसे जब मुझे 3D में बहुत नेगेटिव दिखता है ना, तो मैं कभी कभी फेक सिनेरियोज जो है वो क्रिएट करती हूँ।
कि नहीं ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो मतलब कुछ टाइम के लिए ना वो थोड़ा अच्छा लगता है, वो फील होता है, ठीक है। तो ये थी सेकंड चीज़, विजुअलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। फेक सिनेरियोस बनाना, कुछ भी, अगर तुमको जो सूटेबल करता हो करो। और तीसरी, अगर तुमसे 3D इग्नोर नहीं हो रही है, कोई वेब सीरीज़ देख लो, कोई मूवी देख लो, दिस इज़ द बेस्ट टेक्निक, लाइक सीरियसली। जब मेरा रोबोटिक एफर्मेशन करने का भी मन नहीं करता ना, मैं कोई वेब सीरीज़ देखने लग जाती हूँ या कोई भी मूवी उठा के देखने लगती हूँ। सच में 3-4 घंटे कहाँ निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। और वो होता है ना कि हाँ, वेब सीरीज जब देखना स्टार्ट करो तो अपने आप चुल मची रहती है कि आगे क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है। तो कुछ टाइम तक के लिए ना तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ें हट जाती जो तुमको बॉदर कर रही होती हैं। तो आई रियली सजेस्ट यू गाइस कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो रहा है, तुम्हें कुछ भी फेवर नहीं चल रहा है, कोई वेब सीरीज़ देख लो, मूवी सुन लो, ठीक है, गाने सुन लो, डांस कर लो, कहीं चले जाओ, बहुत चीज़ें हैं। या दैट्स इट दिस, यही चीज़ें थी जो मैं करती हूँ पर्सनली। और मैं पहले बता रही हूँ, मैं कोई कोच नहीं हूँ, ठीक है। मुझे एज ए कोच मत लो कि मैं तुम्हें ज्ञान बांट रही हूँ, सिखा रही हूँ, नहीं। मैं भी एक लर्नर हूँ, बिल्कुल तुम लोगों की तरह, ओके। और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, मैंने क्या लर्न करा सीखा अब तक, ठीक है, मैं वही सब शेयर करती हूँ। तो यस, दिस इज़ इट। और अगेन एट द एंड मैं कह दूँ, प्लीज़ मुझे ये बहाने तो बिल्कुल मत देना कि नहीं होता यार, परसिस्ट नहीं होता, कैसे इग्नोर ही नहीं होता। तुमको बदलना है ना, तुमको अगर रियली डेस्परेट हो ना, अगर तुम अपनी 3D को बदलने के लिए, अपना लाइफ चेंज करने के लिए, तो तुम कर ही लोगे किसी ना किसी तरह। और अगर तुम्हें लग रहा है ना कि नहीं हो पा रहा है नो 3D, तो समझ जाना कि वो तुम्हारा सबकॉन्शियस है जो तुम्हें रोक रहा है, ताकि तुम कर ना सको, ताकि तुम चेंज ना हो सको। तो समझो थोड़ा, मुश्किल है, ठीक है, मैं भी अपना एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मुझे भी बिल्कुल नहीं होता था इग्नोर, मैं रोने लग जाती थी, ये वो, ठीक है, ठीक है, होता है शुरू में, ठीक है। बट बिलीव मी, एक टाइम के बाद सब ठीक होने लगता है। कितना दिन ही आखिर वो तुम्हें रुलाएगा यार, एक टाइम बाद ना रोते रोते भी खुद बोर हो जाता है इंसान कि अरे कितना रहा हूँ, छोड़ो। तो तुम्हारे ऊपर है अब, तुम्हें कौन सा रास्ता चुनना है, सबकॉन्शियस के ओल्ड पैटर्न या नए बिलीफ बनाना। सबकॉन्शियस तुम्हारा गुलाम है, उसे बताओ तुम्हें उसे क्या करना है, ठीक है। तो यू आर द गॉड ऑफ योर रियलिटी, ठीक है। तो कमांड करो अपने सबकॉन्शियस को, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप समझ में आया होगा, ना दिमाग में घुसा हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, कमेंट कर देना डाउट, मैं ऐसी वीडियोस लाती रहूँगी। ठीक है, बाय आज के लिए।